प्यारे सामाईन, हमारी आज की कहानी का नाम है ऐसे दिमाग जिनमें ख्यालात चिपक जाएं। Dear listeners, our story today is called Sticky Brains. आर्या को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका दिन बहुत बुरा गुजर रहा है जब तक कि वो अपने ख्यालात को तब्दील करना नहीं सीख जाती है। Arya feels like she's having a terrible day until she learns how to change her thoughts. आर्या बहुत बुरा महसूस कर रही थी, वाकई बहुत ही बुरा। वो तो बिल्कुल खेलना भी नहीं चाहती थी, हालांकि उसकी बेहतरीन दोस्त ज़ारा आ चुकी थी। क्या बात है आर्या? ज़ारा ने पूछा। ये हफ्ता तो बदतरीन किस्म का था, सारा कुछ ही बहुत बुरा था। आर्या was feeling bad, really bad. She didn't feel like playing at all, even though her best friend Zara had come over. What's wrong, Arya? asked Zara. This was the worst week ever. Everything was awful. Wow, Zara ने कहा, क्या हुआ? आर्या ने वजाहत करना शुरू की और साथ ही साथ उसका गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही गया। उसे ये महसूस होने लगा कि उसका सर फट जाएगा। Wow, Zara said. What happened? Arya started to explain, getting madder and madder as she talked. She felt like her head was going to burst. पीर के दिन मैंने जूते के नए तस्मे तोड़ डाले। मंगल के दिन मैं अपनी साइकिल से गिर गई। बुध के दिन मैंने अपनी कमीज का सत्यानाश कर दिया। जुम्मे रात को मैं अपनी नई रेस कार दिखाने के लिए ले गई, लेकिन मैक्स के पास बिल्कुल वैसी ही कार थी जो कि उसने मुझसे पहले ही सबको दिखा दी थी। जुम्मे को मेरी अम्मी देर तक काम करती रहीं और मुझे स्कूल में फालतू 1 घंटा गुजारना पड़ा। मेरा तो सारा हफ्ता ही बुरा था। On Monday, I broke my new laces. On Tuesday, I fell over my bike. On Wednesday, I made a mess of my favorite shirt. On Thursday, I brought my new race car in for show and tell. But Max had the same car and he showed everyone before I got to. On Friday, my mom worked late, so I had to stay at school for an extra hour. My whole week was bad. ज़ारा बिल्कुल हैरान और परेशान रह गई। ठहरो, इस दौरान ज़्यादातर तो मैं तुम्हारे साथ थी। तुमने पीर के दिन अपने तस्मे तोड़ डाले, लेकिन साथ ही तुमको चमकदार रोशनी वाले नए जूते मिल गए। मंगल के दिन तुम अपनी साइकिल से गिर गईं, क्योंकि तुम बगैर हाथों के साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी और तुमने ऐसा कर लिया था। बुध के दिन तुमने अपनी कमीज पर आइसक्रीम गिरा दी थी, लेकिन तुम्हारे अबू ने तुम्हें साफ करने को कहा था। जुमेरात को तुम और मैक्स दोनों आधी छुट्टी के दौरान अपनी गाड़ियों के साथ खेलते रहे थे, यहाँ तक कि बड़े बच्चों ने भी देखा। और मैंने सोचा कि जुम्मे के रोज तुम्हारी अम्मी ने देर तक काम किया था।
ताकि वो वीकेंड पर तुमको कैंपिंग पर ले जा सकें। देखा, सारा हफ्ता तो इतना बुरा नहीं था। हाँ, मेरा ख्याल है अब मैं अंदर जाती हूँ, बाद में मिलते हैं। Zara looked puzzled. Wait, I was with you for most of that. You broke your laces on Monday, but you also got new shoes with lightning bolts on them. You fell off your bike on Tuesday because you were trying to ride with no hands, and you did it. You dropped ice cream on your shirt on Wednesday, but your dad said you could clean it. On Thursday, you and Max were playing together with your cars all recess. Even the big kids watched. And I thought your mom worked late Friday so she could take you camping over the weekend. See, the week wasn't all bad. Yeah, I guess. I have to go in now. See you later. आर्या ने बहुत हैरानी महसूस की। वो घर के अंदर गई और उसे अम्मी मिल गई। अम्मी, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो गया है। मेरे साथ जो कुछ भी होता है उसमें से मुझे सिर्फ ख़राब बातें ही याद रह जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं खुद ही बहुत बुरी हूँ। उसकी अम्मी ने उसे गले से लगाया और कहा, ओह मेरी प्यारी, ये तो बहुत तकलीफ़देह होगा। क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? जी हाँ, मैं भी किसी वक्त ऐसा ही महसूस करती हूँ। क्या वाकई? हाँ, और तुम्हारे अब्बू भी। तकरीबन सभी लोग किसी न किसी वक्त ऐसा ही महसूस करते हैं। Arya was feeling confused. She went into the house and found her mom. Mom, I think there is something wrong with me. I only remember the bad stuff that happens. It makes me feel like I'm bad too. Her mom gave her a hug. Oh, sweetheart, that sounds very frustrating. And can I tell you a secret? Sure. I sometimes feel that way too. Really? Yes. So does your dad. Almost everyone feels like that some of the time. उसकी अम्मी ने वजाहत करना शुरू की। बहुत लंबा अरसा पहले की बात है कि लोगों के लिए ये ज़रूरी था कि वो डरावनी चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। अगर वो एक ख़राब चीते की तरफ तवज्जो ना दें तो वो ख़तरे में पड़ सकते थे। लेकिन अगर वो अच्छी चीज़ें जैसे एक रसदार माल्टा या एक खूबसूरत गुरूब आफ्ताब रह भी जाएं तो वो फिर भी खैरियत से ही होंगे। Her mom started to explain. A long time ago, people really needed to watch out for scary things. If they didn't notice a mean tiger, they could be in danger. But if they missed the good stuff, like a juicy orange or a beautiful sunset, they would still be okay. तो हमारे दिमागों ने बुरे मवाद को तवज्जो का मरकज़ बना लिया, क्योंकि इसी चीज़ ने हमें महफूज रहने में मदद दी। लेकिन बुरे ख़यालात बिल्कुल गूंद की तरह होते हैं, वो हमारे साथ चिपक जाते हैं।
यहाँ तक कि हम उनकी ख्वाहिश ना भी करें, ये हमें एहसास दिलाता है कि सभी कुछ बुरा है, यहाँ तक कि हम भी बुरे हैं. So our brains learned to focus on the bad stuff because that's what helped us stay safe. But bad thoughts are like glue. They stick to us even if we don't want them to. This can make us feel like everything is bad or even that we are bad too. तो क्या बुरे ख्यालात अच्छे ख्यालात से ज़्यादा चिपचिपे होते हैं? आर्या ने पूछा. हाँ, अम्मी ने जवाब दिया. वो सब कुछ जो कि बुरा, डरावना और गमगीन होता है, हकीकत में वो ज़्यादा चिपचिपा होता है. हमारा दिमाग उसकी तरफ ज़्यादा देखता है और लंबे अरसे तक याद रखता है. सिर्फ तुम ही नहीं जो कि अच्छे के मुकाबले में ख़राब को ज़्यादा देखती हो, किसी न किसी वक्त सब लोग इसी तरह से फंस जाते हैं. So bad thoughts are stickier than good ones? asked Arya. Yes, replied her mom. The stuff we think is bad, scary or sad is really sticky. Our brains see it more and remember it longer. So it's not just you who sees the bad more than the good. Everyone gets stuck sometimes. अच्छा, मैं बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहती, आर्या जोर से चिल्लाई. उसकी अम्मी मुस्कुराई. लेकिन सचमुच बड़ी अच्छी खबर भी है. सबसे पहले तो ये है कि अगर आप उदास हों या किसी फजूल ख्याल में फंस जाएं, तो हमें अपने आप पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं और इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. और हम वाकई अपने दिमागों को बदल सकते हैं और बुरे ख्यालात को जाने दें और अच्छाई को देखें. जैसे जैसे हम इसकी मश्क करते जाएंगे, हमारे दिमाग मजबूत होते चले जाएंगे. Well, I don't want to be stuck, yelled Arya. Her mom smiled. But there's really good news too. First, we don't have to get mad at ourselves if we feel sad or if we get stuck on the bad stuff. And we can do something about it. We can actually change our brains to let go of the bad and see more of the good. The more we practice, the stronger our brains will be. क्या तुम्हें याद है कि जब तुम अपनी साइकिल चलाना सीख रही थी? आर्या ने सर हिलाया. शुरू में तो वाकई बहुत मुश्किल था. मैं कई मर्तबा गिरी. लेकिन जैसे जैसे तुम ज़्यादा सीखती गई, आसान तर होता चला गया. आर्या ने सर हिलाया. अब तो मैंने उस पर कमाल हासिल कर लिया है. हमारे दिमाग इसी तरह काम करते हैं. वो जिस चीज़ की मश्क करते हैं उसमें अच्छे होते चले जाते हैं. Do you remember when you were just learning to ride your bike? Arya nodded. It was really hard at first. I fell a bunch of times. But the more you did it, the easier it got, right? Arya nodded again. Yeah, I'm awesome at it now. Our brain work the same way. They get
good at what they practice. तो हम अपने दिमागों को बदल सकते हैं ताकि बुरी चीज़ों को एक नए अंदाज में देख सकें। हाँ, उसकी अम्मी ने जवाब दिया, बजाय इसके कि फंस ही जाएं, हम इंतखाब कर सकते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं। आर्या ने इस बारे में सोचना शुरू किया। अगर मैं मश्क करूं तो मुझे ये देखने में मदद मिलेगी कि हालात इतने बुरे भी नहीं हैं। मेरा दिमाग मुझे तस्वीर का एक रुख दिखा रहा था। So, we can change our brains to see bad things in a new way? Yes, her mom replied. Instead of getting stuck, we can choose what we want to notice. Arya started to think about this. If I practice, it would help me to see that things aren't all bad. My brain was showing me only part of the picture. उसकी अम्मी दोबारा मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक। और हम अपने दिमागों को ये सिखा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औकात में अच्छी बातों पर तवज्जो दें। तो हम क्यों ना अभी इसकी कोशिश करें। जब कभी कुछ अच्छा होता है तो हम इस एहसास को कायम रखें। Her mom smiled again. Right. And we can teach our brains to see more of the good stuff more of the time. Why don't we try it now? When something good happens, let's help the feeling stick. पहले हम कुछ गहरे सांस लें। अब कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमें खुशगवार एहसास दिलाए। ये कुछ ऐसा बड़ा भी हो सकता है जैसे कि खूबसूरत धनक या फिर सालगिरह के तोहफे का मिलना या फिर बिल्कुल ही छोटी सी चीज़ जैसे ठंडे पानी की एक चुस्की। First, we can take a few deep breaths. Now, let's find something that makes us feel good. It can be something big like a beautiful rainbow, or getting a birthday present, or even something small like a cool sip of water. आइए तवज्जो देते हैं इस तरफ कि अच्छी चीज़ें किस तरह हमें अपने अंदर एहसास दिलाती हैं। तब हम उन अच्छे एहसासात में तर-बतर हो जाते हैं। वाह, आर्या ने कहा, मेरे दिमाग को बदलना तो बहुत आसान है। तो याद रखिए, यहाँ तक कि जब भी सारा कुछ नागवार महसूस हो तो आप अपने दिमाग को तरबियत दें ताकि वो बुरी चीज़ों पर कम और अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दे। बस आपको मश्क की ज़रूरत है ताकि वो ख्याल बिल्कुल चिपक जाए। Let's pay attention to how the good things make us feel inside. Then we can soak in the good feelings. Wow, said Arya. It's pretty easy to change my brain. So remember, even when everything feels awful, you can train your brain to stick less to the bad and notice more of the good. You just need to practice it until it sticks. अगले हफ्ते आर्या और ज़ारा पैदल स्कूल जा रही थीं।
अचानक आर्या को ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। ओ ओ, ज़ारा ने कहा, क्या ये एक और ख़राब हफ्ता होगा? आर्या को अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस हुआ। वो फिर से गुस्से में आने वाली थी, लेकिन उसे दिमाग को तब्दील करने की ताकत याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वो अपने चेहरे पर गर्म सूरज को महसूस करे, और इस तरकीब ने काम किया और उसने बहुत बेहतर महसूस किया। The next week, Arya and Zara were walking to school. All of a sudden, Arya tripped and fell. "Uh-oh," said Zara. "Is this another horrible week?" Arya felt her face getting hot. She started to get mad again, but then she remembered her brain-changing powers. She took a deep breath and decided to feel the warm sun on her face. It worked. She felt better. हाँ, अपने कमरे की सफाई ना करने पर मैं मुश्किल में फंसी। मेरी पौनी धूप की ऐनक गुम हो गई थी और मेरी यूनिकॉर्न कमीज फट गई, उसने कहा। लेकिन मैं बाहर खेलने गई थी, दरख्तों पर चढ़ी और ब्रेड बनाने में अपने अब्बू की मदद की। फिर वो मुस्कुराई और सोचने लगी, जाने कैसे अगले हफ्ते में अपना जहन बदल पाऊंगी। Well, I got in trouble for not cleaning my room. I lost my pony sunglasses and my unicorn shirt ripped, she said. But I also got to play outside, climb trees, and help my dad bake bread. Then she smiled and thought to herself, I wonder how can I change my brain next week? प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़ कहने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। Dear listeners, before I say goodbye to you, I would like to remind you to subscribe to my channel. Bye for now.